चुनाव का वक्त है और हर नेता को हर जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खरगोन में बढ़वा, भीकनगांव और इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री खरगोन डिस्ट्रिक्ट के कमल पटेल। आप देखिए, चुनाव की शुरुआत में जब सुबह होती है, देर रात तक काम करना और सुबह से तैयार होकर पहले भगवान की पूजा, और ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजे हैं और यहाँ पूजा की है अभी थोड़ी देर पहले। क्या रूटीन यही है कि सुबह उठना और क्या? सुबह उठ के स्नान करना, फिर पूजा करना और फिर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर निकलना। नर्मदा माई का आशीर्वाद, भोलेनाथ का, गणेश जी का, हम बजरंग बली का, सबकी शक्तियां साथ में रहती है, आशीर्वाद रहता है, उससे उत्साह उमंग रहती है और जो हम बोलते हैं उसका असर होता है भगवान की कृपा होने से। तो अब ये माना जाए कि यहाँ से अपना आशीर्वाद लेकर और जनता का आशीर्वाद लेने आशीर्वाद निकल रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है खूब। हाँ, कमल का फूल खिल रहा है क्योंकि दिवाली आ रही है। दीपावली पर कमल के फूल से ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और इसलिए कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है और इसलिए कमल खिलेगा तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा। कमल खिलेगा, कमल मेरे साथ है और लक्ष्मी लक्ष्मी दिखाई देगी। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरा नाम कमल है और चुनाव चिन्ह भी कमल है और पार्टी का चिन्ह कमल है और कमल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है जैसे मैंने कहा है। और कमल का फूल को देखते से तबीयत प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही जनता को देख के हमारी भी प्रसन्न तबीयत होती है, खुश होते हैं और जनता भी हमको देख के खुश होती है। तो ये सिलसिला भगवान की पूजन के साथ शुरू हुआ, लेकिन हम थोड़ी देर यात्रा भी करेंगे और जैसा हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से कमल जी के साथ है, देर रात तक काम करना, जनता के बीच में जाना, जहां जरूरत होती है वहां युवा सम्मेलन करना, फिर कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करना। तो यही भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता की इस समय जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। लेकिन कमल पटेल तो पहले मानदाता में भी जिम्मेदारी निभाए थे, याद है ना आपको? देखते आगे चलते तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, परंपराएं भी अलग है। भगवान की पूजा ये तो व्यक्ति के अंदर होता है और यही संस्कृति है, यही प्रकृति है जिसने इसका पालन किया। भगवान के दर्शन, उसके बाद पहले भगवान की पूजा, अब पेट पूजा। और यहाँ आप देखिए कि भोजन तैयार है, दही है, इसमें दाल है और भिंडी की सब्जी है, अचार है, सलाद है। और तो ये भोजन बड़ा वैसा है, बस यही खाना, सिंपल भोजन, सादा भोजन, उच्च विचार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हमारा भारतीय भोजन है। और गांव के रहने वाले हम शुरू से सादा भोजन, उच्च विचार और काम करो, जनता की सेवा करो, जिसमें जीवन सफल नहीं सार्थक हो जाए। अच्छा, ये जो भोजन अब आप कर रहे हैं, अब इसके बाद कब? रात को। कितने बजे? रात को 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे। कई बार ये 12 होता है, ये नहीं कर पाते। हाँ, कई बार फिर दूध पी के सो जाते हैं, ज्यादा लेट हो जाते हैं तो अभी 12 बजे तक चल रहा है। हाँ, चलो 11 बजे तक तो चलता है। हम भी भोजन करते हैं साथ में आज, और हम इस वक्त बढ़वा में हैं जैसा आपसे कह रहे थे, और बढ़वा में यहाँ भोजन करेंगे। भोजन के बाद जनता की तरफ चलेंगे और वहां भी देखेंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है। और कमल तो कह ही रहे हैं कि हमें कमल खिलाना, पर जनता क्या कमल खिलाएगी, तो उसके लिए जनता के पास चलना पड़ेगा। तो हम रूटीन के जो कार्यक्रम होते हैं, भगवान की पूजा, भोजन, उसके बाद अब जनता के भजन के लिए रवाना हो गए। मेरे साथ कमल पटेल जी है, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि कल्याण मंत्री, जो बीते कई दिनों से बढ़वा और भीकनगांव जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली है वो निभा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, और आज हम अभी कहाँ के लिए रवाना हुए हैं, क्या रहेंगे दिन भर कार्यक्रम? आज अभी भीकनगांव के हमारे शक्ति केंद्र हैं, उसमें सेक्टर के सम्मेलन है कार्यकर्ताओं के, 400 500 कार्यकर्ता, हर पोलिंग बूथ से 10-20 कार्यकर्ता आ रहे हैं और उनको मोटिवेट करते हैं पार्टी के लिए। और बूथ लेवल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं को हम सीधे कह रहे हैं, कहीं नहीं जाएं, सिर्फ अपने पोलिंग बूथ पर रहें, एक एक घर जाएं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर घर को मिला है, उनको याद दिलाएं। जो लोग रह गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास एक एक गांव में 50-60%, 70% तक लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन जो 2011 में
जो सर्वे था वो 100% लोगों को मिल गया, लेकिन बाद में और छूट गए। कई लोगों की शादी हो गई, बाद में बच्चे हो गए, अलग हो गए घर से, तो उनके वो मकान नहीं है, तो उनको भी मकान देने का आवास प्लस के अंदर दिया है, तो उनको मिलेगा। और एक हमने अभी एक अभियान चलाया, आपकी समस्या का हल आपके घर, यानी आपका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं तो आपको घर जेट पे मिलेगा। आप अगर विधवा हैं तो विधवा पेंशन घर बैठे मिलेगी। और आपको किसान सम्मान निधि मिल रही नहीं मिल रही है, इसका कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। तो जिनको मिल रहा है उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही प्रदेश और केंद्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बाकी जो छूट गए उनको भी हम दिलाएंगे और इस प्रकार पूरा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, एक शौचालय नहीं बनाया, एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, 1 किलोमीटर गांव में सड़क नहीं बनाई, 1 किलोमीटर गांव में 1 मीटर सीमेंट रोड नाली नहीं बनाई, एक घर पीने का शुद्ध पेयजल नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे काम कर दिए। बात को जनता समझ रही है। और दूसरी बात यह है कि कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव खंडवा बुरहानपुर, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है, आप है, बाकी अलग अलग तुलसी शीला भट्ट है, तमाम मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहाँ पा रहे हैं आप अपने आप को? क्या पुराना जो रिकॉर्ड रहा उसको तोड़ने की तैयारी है? बिल्कुल। या ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस के विरोध हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था कांग्रेस ने, वचन दे देते हैं इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि कसम खाते हैं हम सरकार बनते से 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, कसम खाते हैं कि सरकार बनते से समूह महिलाओं का प्राइवेट बैंक को या सरकारी बैंक को माफ कर देंगे, कसम खाते हैं कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ढोर चराने वालों को भी देंगे, हर व्यक्ति को, नौजवान को, कसम खाते हैं कि विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन 1000 कर देंगे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वानों को रेगुलर कर देंगे। हर वर्ग को इन्होंने वचन दे दिया कि कार्यकर्ताओं ने कसम खा के कहा था। और सरकार आने के 15 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसलिए वो जनता के किस मुंह से जनता को मुंह दिखाएंगे, किस मुंह जाएंगे, और जाएंगे तो धक्का देके भगाएगी जनता। नंदू भैया जीते थे 3 लाख से अधिक वोटों से, और मैं दावे से कह रहा हूं कि 5 लाख से भी अधिक वोट से ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हाँ, जनता जो इनको नहीं मिला है लाभ, जो वंचित रह गए सर्वे में, जो वो थोड़े नाराज, उनको हम कन्विंस करा रहे हैं कि विश्वास में दे रहे हैं, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं को घर घर भेज रहे हैं। प्रत्याशी आपने बनाया वो नया प्रत्याशी है, और कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसा कहते हैं कि पहले वो 3 बार चुनाव जीते हैं, हालांकि मानदाता में हार का सामना उनको करना पड़ा जहां के आप प्रभारी थे। तो ये नया चेहरा और हर्ष को टिकट नहीं देना, ये सब बातें राजपूत वोट, क्योंकि वोट भी आजकल बंटने लगे, जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं। देखिए, लाखों वोट है। उसके बाद जो ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार बनाया है वो सही और योग्य उम्मीदवार है। आप कहते हैं कि ज्ञानेश्वर को नहीं जानते। ज्ञानेश्वर पाटिल जब जिला पंचायत खंडवा के अध्यक्ष रहे 5 साल, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल ग्रहण अभियान चलाया। जो तालाब थे, जो टूटे फूटे थे, उनको मरम्मत की, जगह जगह स्टॉप डैम बनाए, और खंडवा जिला जो सूखा था उसको हरा भरा कर दिया। और उसकी चर्चा पूरे देश में हुई, समाचार पत्र, टीवी चैनल में। तो तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद वो आए, और आने के बाद में उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने आने के बाद यहाँ पर उनकी प्रशंसा की, पीठ थपथपाई पाई, और पूरे देश में छपा, जानते हैं। और इसलिए इससे अच्छा उम्मीदवार इस क्षेत्र के अंदर दूसरा कोई है नहीं। दूसरी बात, नंदू भैया के साथ वो कंधे से कंधा मिला के एक छाया के रूप में रहते थे। सभी काम जनहित के विकास के काम ज्ञानेश्वर से माध्यम से होते थे। ज्ञानेश्वर उनके साथ रहता था छाया की तरह, और इसलिए एक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। सिंपल कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता, किसान का बेटा है, अनुभवी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बूढ़ा हो गया। दूसरी बात है कि उनकी हालत खराब हुई बुरी तरह से, कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया, हारे। कारण क्योंकि जो पुनर्वास डैम बना था इंदिरा सागर, इसमें क्या हालत की और किस प्रकार उन्होंने इंदिरा सागर की बात की, इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं, देखिए मां नर्मदा का पूरा क्षेत्र है ये, और बहुत ही खूबसूरत नर्मदा का ये क्षेत्र है। और जहां जहां नर्मदा दिखाई देती है, पूरी खंडवा बुरहानपुर लोकसभा नर्मदा से ही आगे बढ़ती है। और आप देखिए, नर्मदा का आशीर्वाद कमल को मिलता रहा। कमल पटेल की बात करें, कमलनाथ की, अब ये यहाँ इस वक्त नर्मदा में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और यहाँ माता जी को प्रणाम करेंगे। कहते हैं कि बहते हुए जल में श्रीफल समर्पित करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि
जो यात्रा शुरू हुई है वो सफल हो और जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़े। ये देखिए आप, नर्मदा को श्रीफल अर्पित किया है। और तो क्या जब भी निकलते हैं यहाँ से ये एक ऐसा ही इसी तरह का रूटीन होता है कि निकलना है तो मां नर्मदा को प्रणाम भी करना है और नारियल भी, श्रीफल भी समर्पित करना? बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है, हमारे पूर्व जन्म में बहुत अच्छे रहे होंगे, इसलिए मां नर्मदा की गोद में पैदा हुए। मैं तो नाभि स्थल में पैदा हुआ हूँ। मैं राता तलाई का जन्म हूँ, मेरा गांव राता तलाई है, वहां से 10 किलोमीटर नर्मदा जी का नाभि स्थल है। और इसलिए शुरू से बचपन से नर्मदा जी का स्नान करने आना, नर्मदा जी को प्रणाम करने आना, उनका आशीर्वाद। और हमारा सौभाग्य है कि दिन में 2 बार नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, चाहे यहाँ है क्षेत्र में प्रचार करें तब भी, हरदा रहता हूँ तब भी। और जब भी नर्मदा जी से निकलता हूँ पुल पे से, तो माँ को प्रणाम करते हैं, नर्मदा अष्टक गाते हैं और नारियल माँ को समर्पित। आपको नर्मदा पर विश्वास है कि इस, अच्छा, ये जो लोकसभा है, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा भी नर्मदा जी की वजह से। नर्मदा जी देखिए, कलयुग में साक्षात नर्मदा जी हमारे जीवन को सार्थक करने वाली है, जीवन को देने वाली है, जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणी है, पुण्यदायिनी है, संकट हरणी है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती होती तो उसको भी वो माफ करती है और हमको अच्छी प्रेरणा देती है, अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है, की प्रेरणा मिलती है और सफलता होती है। सफर की तरफ हम बढ़ चले, मां नर्मदा को प्रणाम किया है, लेकिन ये सफर हमारा जारी रहेगा। हम लोग सनाबद होते हुए बीकन गांव की तरफ भी जाएंगे। सनाबद में एक छोटा सा रोड शो चल रहा है, जो प्रत्याशी है वो पहुंचे हैं, उनके साथ कमल पटेल जी शामिल होंगे। हम वहां मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आखिर रोड शो क्या कहता है। तो हम लोग बड़वाह में हैं और आज बड़वाह में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपना रोड शो करने पहुंचे। साथ में कमल पटेल भी आप देखिएगा मंच पर। जगह जगह स्वागत हो रहा है और इस स्वागत सत्कार के साथ ही ये एक रोड शो है। यहाँ से इस गाड़ी में सवार होकर लोगों से मिलने जाएंगे। आप देखिए लोग भी पहुंच रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो आशीर्वाद लेने निकले हैं। कितना लोगों का आप जनता का अपार प्यार जो मिल रहा है आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है जो जन जन तक के पहुंच रही है। उस दम पर हमको जो है कि जनता पूरा भरपूर आशीर्वाद दे रही है और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ एक एक बूथ पर डटे हुए हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ डटे हुए, हमारे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग जो है कि जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको, किस लगातार आप यहाँ घूम रहे हैं, क्या जनता आपके साथ है? चारों तरफ जनता तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। ज्ञानेश्वर पाटिल 2 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नंदू भैया जीते थे 3 लाख से और ज्ञानेश्वर पाटिल जीतेगा 5 लाख से ऊपर वोट से। कांग्रेस की जमानत जब तक है कि इस वक्त लोगों से मुलाकात करने निकले हैं दोनों बड़े नेता, ज्ञानेश्वर पाटिल है और साथ में कमल पटेल। भारतीय जनता पार्टी हमें इस भारत माता की, इस देश की संस्कृति की, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने वाली पार्टी, इनका सर्वांगीण विकास करने वाली पार्टी और भारत के पूरी जनता को अपना परिवार मानकर काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम सब उसके कार्यकर्ता हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी। तो जरा विचार करें कि मैं भारतीय, यह कोई आम सभा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, बूथ अध्यक्षों का, सेक्टर का, ग्राम केंद्र का, पन्ना प्रभारी का और पन्ना समिति का सम्मेलन है। यानी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता है अपने अपने स्थान पर। आप कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं और आप भाजपा का चेहरा भी है। आप ही भाजपा है। आप जैसा काम करेंगे तो वैसी भारतीय जनता पार्टी होगी। जिस पोलिंग बूथ से चुनाव जीतते हैं यानी वहां के भाजपा
कि कार्यकर्ता समाज सेवा करते हैं, और जहाँ हारते वहाँ समझ लो कि खाली नाम का उपयोग करते हैं, हम भाजपा के पर काम नहीं करते। पक्के मकान बन गए, गैस टंकी चूल्हा मिल गया है, घर घर नल जल रहा है, पक्की सड़कें बन गई, पहले तो कुछ भी नहीं था। वो तो सब हमारा कहना है हरा नर्मदे घर घर नर्मदे खेत के नर्मदे कर रहे हैं। 750 करोड़ की योजना स्वीकृत है, ठेका हो गया है। अब मैं प्रभारी मंत्री हूँ, तेज गति से काम कराऊंगा, खेतों में पाइप पड़े हैं उनको लगवाऊंगा और आपके खेतों में पानी पहुंचाऊंगा और आपके घरों में पानी पहुंचाएंगे। अब हर घर नल और खेत को पानी और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य और गाँव का आबादी का मालिकाना हक ये प्रधानमंत्री ने दिया है। इसको हम गाँव जाकर समझा रहे हैं किसानों को, गरीबों को, कि उनके हित में सरकार काम कर रही है। उसके बाद में वो समर्थन में आ रहे हैं और वोट देंगे। और भाजपा तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रचार में लगी है, बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन है। बीजेपी कांग्रेस के लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे, पर चुनाव में क्या होगा, और इसीलिए हम लोग निकलते हैं, समझते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बड़वा।